गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। श्री दिगंबर जैन सरमती सागर उच्च माध्यमिक विद्यालय टोडा रायसिंह के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 7 विषय गणित और पाठ फर्स्ट। आपकी जो प्रश्नावली फर्स्ट है पूर्णांक, वो प्रश्नावली अपने चल रही है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों की जो पूर्णांक वाली एक्सरसाइज है उसमें मैंने आपको बताया था कि ये एक संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं मान, और जो आपके दाहिनी तरफ होता है उस दाहिनी तरफ हमेशा धनात्मक वाली संख्याएं चलती है, और जो बाईं तरफ होता है उधर हमेशा संख्याएं ऋणात्मक के रूप में चलती है, और जो मध्य बिंदु होता है वो आपकी 0 होता है। तो आपको हमेशा इसमें यही ध्यान रखना है कि जैसे आपके पास ये एक संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा पर ये संख्या रेखा है, यहाँ पर ये इसका मूल बिंदु है 0। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये इधर की साइड है दाहिनी तरफ, इधर हमेशा संख्या चलती है आपके पॉजिटिव के रूप में, धनात्मक के रूप में, और इधर आपके पास बाईं तरफ चलती है ऋणात्मक के रूप में। ऋणात्मक संख्याओं के रूप में इंगित करते हैं। तो इधर तो हो गया आपके दाएं तरफ, दाहिनी तरफ, या इसको आप RHS भी बोल सकते हो। दाहिनी तरफ का मतलब RHS हो गया। RHS को इसको और बोल सकते हो आप कि ये होता है आपके पास दायां पक्ष, दायां पक्ष। तो इधर जो दाहिनी तरफ होता है RHS की तरफ होता है, इधर हमेशा संख्या चलती है आपके धनात्मक के रूप में। किसके रूप में चलती है बच्चों? धनात्मक के रूप में। और जो ये बाईं तरफ है, बायां पक्ष आपके, इस बायां पक्ष की तरफ आपके पास इसको आप बोल सकते हो LHS। और ये जो LHS होती है ये आपके पास ऋणात्मक संख्या के रूप में, ऋणात्मक संख्या के रूप में निरूपित होती है, और इसको आप बोल सकते हो LHS। तो आपको हमेशा इसमें यही ध्यान रखना है कि जो पूर्णांक संख्या होती है वो दो प्रकार से होती है। एक तरफ तो जो दाहिनी तरफ होता है उधर आपके पास धनात्मक के रूप में, और जो ऋणात्मक के रूप में जो संख्याएं होती है वो बाएं पक्ष की तरफ इंगित होती है, जिसे आप LHS भी बोल सकते हो, और जो दाहिनी तरफ होता है उसको आप RHS बोल सकते हो। इसके बाद में देखिए हम बात कर रहे हैं कि जो इनका अवरोही क्रम होता है, पूर्णांकों को निरूपित करने वाली एक संख्या रेखा नीचे दी गई हुई है आपके पास। जैसे मान लीजिए एक संख्या है, संख्या रेखा में कैसे निरूपित करते हैं, जितनी आप इसमें इतनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही नॉलेज बढ़ेगा आपकी इसमें। तो देखिए बच्चों, ये आपके पास एक संख्या रेखा हो गई, तो आप इसको पैमाने की सहायता से बनाइए। तो पैमाने की सहायता से बनाएंगे तो ये आपके पास एक रेखा हो गई, और इससे रेखा ये x डैश वाली जो रेखा होती है ग्राफ में, तो यहाँ पे पूर्णांकों को निरूपित करने वाली एक संख्या रेखा नीचे दी गई हुई है। आपको इसमें -3 एवं -2 को क्रमशः E और F से अंकित करना है। E और F से B, D, H, J, M एवं O द्वारा कौन कौन से पूर्णांक अंकित किए जाएंगे, ये आपको बताना है कि किसके जो अंकित है वो कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ सबसे पहले जैसे A है, यहाँ पे A, फिर आपके B, A से लेके आपके पास O तक है, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K,
एल एम कहाँ तक है, ओ तक, एम एन और ओ बिंदु, ओ बिंदु तक है आपके पास। ये यहां से ए बिंदु से प्रारंभ करके ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ए से लेके ओ तक आपके पूर्णांकों को निरूपित करने वाली एक संख्या रेखा है। और इस संख्या रेखा पर आपके पास -3 और -2 जो है वो ई और एफ से इंगित किया गया है। तो आपको ई का मान ई में कितने से इंगित हुआ है, -3 से, एफ में कितने से इंगित हुआ है, -2 से। ए का मान -3 से इंगित हुआ है, एफ का मान -2 से इंगित हुआ है। तो आपको बी डी एच आपको बी का मान बताना है, डी का मान, एच, जे एम और ओ, जे एम ओ, इनके मान पूछ रहा है आपको कि ये संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा पर ई का मान -3 से अंकित हुआ है और एफ का मान -2 से अंकित हुआ है। तो आपको बी डी एच जे एम और ओ का मान ज्ञात करना है। तो आप इनको ज्ञात कर लीजिए। इसकी सहायता से आप सारे जो ए से लेके ओ तक है, आप इन सभी के मान आसानी से बता सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए बच्चों, नॉर्मल सी बात है, मैंने कहा है कि ये जो LHS है आपके पास बायां पक्ष है, इधर ऋणात्मक संख्या चलती है। तो जैसे -2 है तो -2 से पहले क्या आएगा, -1, और -1 से पहले क्या आता है यहाँ पे, 0, क्या आएगा, 0। अब -3 आ गया तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, -4, 1 2 3 4, यहाँ पे हो जाएगा -5, -6 और -7। ठीक है, तो यहाँ पे ये H बिंदु है, इसका हो गया आपके 0, 0 के बाद में -1, -2, ये दोनों मान दे रखे हैं। तो इनकी हेल्प से आप बना सकते हो कि -1 के बाद -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, आगे इसमें ए तक दे रखा है तो -7 यहाँ तक लिखना है आपको। अब इसके बाद यहाँ पे ओ प्लस का 0 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, इधर जो संख्या चलेगी आपके पास दाएं पक्ष की तरफ है, वो संख्या है आपके धनात्मक के रूप में चलेगी। किसके रूप में, धनात्मक के रूप में, धनात्मक के रूप में चलेगी बच्चों। तो यहाँ पे 0 आ रहा है तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पे मध्य बिंदु आ गया। मध्य बिंदु का जो दे रखा है आपके निर्देशांक वो दे रखा है, 0 दे रखा है। अब यहाँ पे आई आया, आई पे एक आई का मान 1 अंकित करेंगे, जे का मान 2 अंकित करेंगे, के का मान 3, एल का मान 4, एम का मान 5, एन का मान 6 और ओ का मान 7 अंकित करेंगे। अब देखिए अपने को पूछ रहा है बी, तो सबसे पहले देखना है बी कहाँ है, ये रहा बी आपके पास। तो बी कितना है, बी का मान आ गया आपके पास -6। इसके बाद पूछ रहा है डी, डी देखेंगे डी कहाँ है, ये डी रहा बेटा, और डी का मान कितना दे रखा है, -4। तो डी का मान आप अंकित करोगे -4। इसके बाद देखिए आपके पास पूछ रहा है एच, एच देखेंगे कहाँ है, ये एच रहा आपके पास, और एच का मान कितना अंकित हो रहा है, 0। आपको ऐसे गोले नहीं बनाना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ ऐसे। और इसके बाद पूछ रहा है जे, जे देखेंगे जे कहाँ पर है, ये रहा आपके पास, और जे का मान कितना अंकित हो रहा है, जे का मान अंकित हो रहा है आपके पास 2। एम, एम का मान कितना अंकित हो रहा है, 5, तो ये एम का मान हो गया आपके पास 5 अंकित हो गया। ओ, ओ का मान कितना आ रहा है आपके पास 7। तो आपके पास ये सभी क्या हो गए इसके, अतः बी के जो मान, बी का मान है वो -6 अंकित करेंगे, डी आपके पास -4 अंकित करेंगे,
एच आपके पास 0 करेंगे और जे आपके पास 2 से इंगित करेंगे, एम का मान 5 से इंगित करेंगे, ओ का मान 7 से इंगित करेंगे। और ये सभी आपके पास क्या हो गए बच्चों, आंसर हो गए। देख लीजिए एक बार और कैसे इंगित करते हैं। ये आपके पास एक संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा पर ये जो मध्य बिंदु है इसका मान है, यहाँ पे 2 मान दे रखे थे, -3 और -2। अब आपको दिमाग लगाना है कि जो -3 है उस -3 से जो पहले वाली संख्या आ रही है वो -2 आ रही है, -2 से पहले -1 आ रहा है और जो इसके पहले आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो यहाँ -3 के बाद में आप क्या लिखेंगे, -4, फिर -5, -6, -7। तो इधर आपके पास बाएं पक्ष में ऋणात्मक पूर्णांक चलेंगे और दाएं पक्ष में आपके पास धनात्मक के रूप में जो पूर्णांक होते हैं वो चलेंगे। अब आपके पास इसमें अलग अलग मान पूछा है। सबसे पहले b का मान पूछा है, तो b का मान आ गया -6। इसी प्रकार यहाँ पर d का मान दे रखा है -4 और h का मान o, ये h है ना, इसका मान 0, j का मान 2, m का मान 5 और आपके पास o का मान दे रखा है 7। तो मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और आपका होमवर्क ये है कि जो बाकी जो n, l, k, i, g, f, e, c, a ये जो बचे हैं इन सभी के मान आपको घर से याद करना है ढंग से। आज के लिए इतना ही पर्याप्त। जय हिंद, जय भारत।